हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक हैज़ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन: ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन। इनमें से कौन से जनरल एनास्थेटिक का पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन। नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ ए गुड एनाल्जेसिक बट अ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drug can decrease the effectiveness of oral contraceptives? Phenobarbital, rifampicin, phenytoin, all of the above. इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिनोबार्बिटल, रिफाम्पिसिन एंड फिनिटॉइन ये सभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये तीनों है एंजाइम इंड्यूसर, इसलिए ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीसाइकोटिक ड्रग मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी ऑन लॉन्ग टर्म यूज इज थियोरिडाजिन, हेलोपेरिडॉल, फ्लूपेंथिक्सोल, पिमोजाइड। द एंटीसाइकोटिक ड्रग मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी ऑन लॉन्ग टर्म यूज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोरिडाजिन। थियोरिडाजिन कैन कॉज आई डैमेज ऑन लॉन्ग टर्म यूज। थियोरिडाजिन का लॉन्ग टर्म यूज आई डैमेज कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंट लूप डायूरेटिक इज। पोटेंट लूप डायूरेटिक फ्यूरोसेमाइड, अमीनोफाइलिन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मेटोलाजोन। कौन सा होता है पोटेंट लूप डायूरेटिक? तो पोटेंट लूप डायूरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक्स में आता है और ये एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले पे। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं लूप ऑफ हेनले पे। देन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक और ये एक्ट करते हैं डिस्टल ट्यूबुल पे। मेटोलाजोन भी है थायाजाइड डायूरेटिक। ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडापेमाइड, क्लोरथैलिडोन एंड मेटोलाजोन। ठीक है, देन लूप डायूरेटिक्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड। देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कौन से होते हैं? तो स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड। ठीक है, और एक क्लास आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। इसमें आता है एसिटाजोलामाइड एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं यूरिया एंड मैनिटॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय ब्रोमहेक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, प्रेडनिसोलॉन, साल्बुटामॉल। तो प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कॉज कराता है प्रेडनिसोलॉन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेडनिसोलॉन कॉज कराता है प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा? पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, एसिटाइलकोलिन, नियोस्टिग्माइन। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में? तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं पिलोकार्पिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है पिलोकार्पिन एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय, तो ये हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। The education regulations are laid down by Pharmacy Council of India. Next question. The antidiuretic hormone is secreted from adrenal cortex, adrenal medulla, anterior pituitary, posterior pituitary. तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन और ये सीक्रेट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एंड एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH,
थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग यूज टू ट्रीट कार्डियक अरिथमिया इज कोकेन, सिनकोकेन, क्विनाइन, क्विनिडिन। तो कार्डियक अरिथमियाज की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं क्विनिडिन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन होता है एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में। क्लास 1A में आते हैं क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामाइड। ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटिलियम, एमियोडायरॉन। एंड क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल्स है डिल्टियाज़ेम एंड वेरापेमिल। ये क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल एंड कोकेन होता है लोकल एनास्थेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इफेक्टिव इन बाइपोलर इलनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओलानजेपाइन, डाइजेपैम, सोडियम वाल्प्रोएट, लैमोट्रिजिन। ड्रग इफेक्टिव इन बाइपोलर इलनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा है, इनमें से कौन सा ड्रग बाइपोलर इलनेस में नहीं देते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइजेपैम। डाइजेपैम इज नॉट इफेक्टिव इन बाइपोलर इलनेस। डाइजेपैम मूड स्टेबिलाइजर नहीं है, इसलिए ये बाइपोलर इलनेस में इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। ये ओलानजापाइन है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड सोडियम वाल्प्रोएट एंड लैमोट्रिजिन है एंटी इपिलेप्टिक्स। और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक और कुछ एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग का मूड स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो इसमें आते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, देन मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स। सेफेलोपोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग दैट कैन कॉज कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन इज कोट्रिमोक्साजोल, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। तो इनमें से कौन सा ड्रग कार्टिलेज डैमेज करता है चिल्ड्रन में? तो ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैन कॉज कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन, इसलिए इसे चिल्ड्रंस में नहीं देते। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलॉन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफॉइड फीवर में। फ्लूरोक्विनोलॉन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1954, 1944, 1919, 1930। तो कब पास हुआ था द मैजिक रेमेडीज एक्ट? तो ये पास हुआ था ऑप्शन ए 1954 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1954। देन 1919 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो पॉइजन एक्ट पास हुआ था 1919 में। 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930। ठीक है। देन फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में पास हुआ था फार्मेसी एक्ट। देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीमाइक्रोबियल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज? टेट्रासाइक्लिन, कोट्रिमोक्साजोल, सेफेलेक्सिन, इथम्ब्यूटॉल। तो कौन सा एंटीमाइक्रोबियल होता है जो लीवर डिसीज के पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं? तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर डिसीज के पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्डेनसेट्रॉन इज इफेक्टिव इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ वोमिटिंग? सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो किस टाइप के वोमिटिंग में ऑन्डेनसेट्रॉन इफेक्टिव होता है? तो ऑन्डेनसेट्रॉन क्या होता है? तो ये 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। ऑन्डेनसेट्रॉन होता है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर, और ये सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव, इन तीनों टाइप के वोमिटिंग में इफेक्टिव होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूरोसेमाइड, निस्टैटिन, सिमेटिडिन। तो कौन सा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉक्सीसाइक्लिन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, निस्टैटिन क्या है?
तो निस्टैटिन होता है एंटीफंगल ड्रग। एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है निस्टैटिन। निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, ये सभी होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक। ठीक है। सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, ये सभी होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following classes of compounds stimulates the release of insulin from pancreatic beta cells? Biguanides, alpha glucosidase inhibitors, sulfonylureas, none of the above. Which of the following classes of compounds stimulates the release of insulin from pancreatic beta cells? इनमें से कौन सा क्लास है जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है उसे स्टिमुलेट कराता है? तो पैनक्रियास से इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं सल्फोनिलयूरियाज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनिलयूरियाज स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है। सल्फोनिलयूरियाज में कौन से ड्रग आते हैं? तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरियाज में आते हैं टोल्बुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। ठीक है। और ये सभी इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं। बाइग्वानाइड्स क्लास में कौन से ड्रग आते हैं? तो फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ये होते हैं बाइग्वानाइड्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स कौन से होते हैं? अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस, ये होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। ठीक है। देन बाइग्वानाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो बाइग्वानाइड्स ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं बाइग्वानाइड्स, फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The route by which vitamin B12 should never be given is? The route by which vitamin B12 should never be given? Oral, intramuscular, subcutaneous, intravenous। तो इनमें से कौन सा विटामिन B12 का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? तो विटामिन B12 को आईवी इंजेक्शन से नहीं दिया जाता क्योंकि आईवी इंजेक्शन से विटामिन B12 एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कॉज कराता है, इसलिए दिस रूट शुड नेवर बी एम्प्लॉयड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। The route by which vitamin B12 should never be given is IV. Next question. Which of the following oral hypoglycemic agent causes lactic acidosis? Tolbutamide, acetohexamide, tolazemide, fenformin। इनमें से कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है? तो किसका साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस? तो ये कॉज कराता है फेनफॉर्मिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेनफॉर्मिन कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस। फेनफॉर्मिन आता है बाइग्वानाइड्स क्लास में और ये कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है। टोल्बुटामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयूरिया और ये डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज? पैराथॉर्मोन, कैल्शियम लैक्टेट, विटामिन डी, पेमिंट्रोनेट। तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में? तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होता है विटामिन डी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन, इसलिए यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल एंड कैल्सिट्रायोल मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन होता है रिकेट्स में। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल और ये मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन होता है रिकेट्स में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।